हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे हम लोग अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जो है 3 लेक्चर लिया है और इसमें 50 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया है। तो 50 नंबर तक के क्वेश्चन के बाद में आगे हम उसके बाद में 51 नंबर से आज के इस लेक्चर में जो है शुरू करेंगे 51 नंबर से क्वेश्चन को, और उसके आगे जहाँ तक हो पाएगा नियर अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इससे कुछ न कुछ लाभ जरूर मिले। क्लास को पूरा देखने के बाद कुछ टाइप्स जो भी हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये सीरीज का 51 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा लिखा गया है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7। कुशलता यानी कि क्षमता। x और y ने मिलकर के कार्य 70 दिन में पूरा किया है, यानी कि वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद जो है कार्य छोड़ देता है। अकेले y शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमें बताना है। देखो, अगर इनकी क्षमता का अनुपात हमें दिया गया है, x और y की क्षमता का अनुपात हमें दिया गया है 5:7, तो अब यहां पर बोला गया कि ये दोनों मिलकर के कार्य को 70 दिन में कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 7 12 काम करेंगे। एक दिन में 12 काम करेंगे, 70 दिन में काम पूरा कर सकते, तो 12 × 70 हो जाएगा, यानी कि 12 × 84 840 काम। पूरा जो कार्य है वो कितना है, 840 यूनिट है। अब उसके बाद में करा, अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन के बाद में कार्य छोड़ दिया। x एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाता है, तो ये 42 दिन में कितना काम कर पाएगा, ये 5 यूनिट वाला जो है 42 दिन में कितना काम कर पाएगा, 42 × 5, यही तो होगा। तो अगर 42 × 5 यूनिट काम कर पाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ये जगह 5 × 20, 5 × 2 = 10, यानी कि 210 यूनिट जो है कार्य ये कर पाएगा। काम पूरा कितना था, 840 यूनिट काम था। x ने 42 दिन में 210 यूनिट काम कर लिया है, तो काम बचेगा कितना, 840 में से 210 घटा दो, 630 आ जाएगा, यानी कि 630 यूनिट काम बचा हुआ है। और इसको अकेले कौन करेगा, y करेगा। y की क्षमता 7 है, 7 से भाग कर दो तो 7 × 9 = 63, यानी कि 90 दिन लगेंगे y को शेष कार्य जो है कंप्लीट करने में। करा y शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो 90 दिन में पूरा कर लेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि a एक कार्य को 11 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, b a से 25% अधिक कुशल है और c b की तुलना में 50% कुशल है। a b c तीनों मिलकर एक साथ मिलकर जो है उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो है पहले हम तीनों की क्षमता निकालते हैं कि इनकी क्षमता कैसे निकलेगी या क्या आएगी निकल करके। तो a b और c के बारे में बोला गया है। कह रहा है b a से 25% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a की क्षमता 100 होगी तो b की क्षमता कितनी हो जाएगी, 25% ज्यादा, यानी कि 125 हो जाएगी। अगर इसका आप अनुपात निकालोगे तो 25 से काट दो, 2500 का 100, 25 × 5 = 125, यानी कि a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की क्षमता 5 आ जाएगी। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। नीचे इसको मिटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है c जो है b की तुलना में 50% कुशल है, यानी कि सीधा सा देखो b का मान कितना है 5, तो इससे 50%, तो 5 का 50% कर दो, यानी 5 का आधा कर दोगे। 5 का आधा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5/2 मिल जाएगा। अब अगर इस पूरे को आप सॉल्व करना चाहोगे तो इस 2 से सब में गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, और यहाँ पर c की जगह पर 5 ही रहेगा, यानी कि 8, 10 और 5 इनकी क्षमता हो गई। अब हमसे बोला गया एक कार्य को 11 से 1/2 दिन में कर सकता है। 11 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 11 दूना 22, 1 23, तो 23/2 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 23/2। अब हम पूरा कार्य निकाल लेते हैं। a की क्षमता 8 है और दिन लगता है 23/2, तो कार्य कितना हो जाएगा, 8 × 23/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, 4 को 23 से गुणा कर देंगे, यानी कि 92 यूनिट जो है हमारा कार्य निकल करके आ जा रहा है। अगर कार्य जो है 92 यूनिट है और ये तीनों मिलकर के करेंगे, यानी कि a b और c तीनों अगर कार्य को कर रहे हैं, तीनों की क्षमता कितनी है, 10, 8, 18, 5, 23, तीनों की क्षमता कितनी है, 23। 92 यूनिट काम है, 23 यूनिट काम एक दिन में तीनों मिलकर के करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 92/23 सॉल्व कर लेंगे तो 4 दिन आंसर आएगा।
4 दिन हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर। यहां पर हमसे बोला गया कि 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करेंगी और 4 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ, यह हमें बताना है। देखो 18 पुरुष जो है 14 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं और यह हमें लास्ट में बोला गया 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर हैं। तो पहले हम यही लिखते हैं कि 3 जो महिलाएं हैं, 3 ओमैन है, वो किसके बराबर हैं, 2 पुरुषों 2 मैन के बराबर हैं। तो यहां से हम अगर इन दोनों की क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो W/M का मान क्या हो जाएगा, 2/3, यानी कि ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। अब हम निकाल लेते हैं पूरा कार्य। पूरा कार्य कैसे निकालेंगे, कह रहा 18 पुरुष जो है कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 18 मैन जो है कार्य को कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे। तो यहीं पर मान रख लो। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 और m का मान कितना है, m का मान है 3, तो 18 गुणे 3 गुणे 14, ये हो गई क्या इनकी क्षमता। सॉरी, इनकी क्षमता नहीं, ये टोटल कार्य हो गया, ये इनका टोटल कार्य हो गया, क्योंकि m की क्षमता जो है 3 है, ये हमें पता है। तो 18 गुणे 3 गुणे 14 ये क्या हो जाएगा, इनका पूरा कार्य हो जाएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं जो है कि और हम कैसे करेंगे। अब देखो 18 और 3 और 14 को यहाँ पर चाहो तो आप गुणा कर लो। इन तीनों को अगर आप गुणा करोगे 756 आएगा। 756 यूनिट जो है पूरा कार्य हो जाएगा। अब हमसे आगे बोला गया है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। अगर ये 4 दिन तक काम करेंगे, देखो 5 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 5 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और ऐसे 6 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 2 है, तो 6 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 हो जाएगी। और ये कितना दिन तक काम करेंगे, 4 दिन तक काम करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं 4 दिन में कितना काम करेंगे। 4 से गुणा कर लेंगे, 15 12 27 होता है, 27 को 4 से गुणा करोगे 108 हो जाएगा। मतलब ये जो है 4 दिन में 108 कार्य कर लेंगे। 108 कर काम ये कर लेंगे तो 756 काम पूरा करना था। 756 में से 108 काम ये सब कर चुके हैं, तो काम बचेगा कितना, 756 में से 108 घटा दोगे तो आ जाएगा 648। मतलब 648 काम और है जो कि करना है। अब इस वाले काम को कैसे करते हैं, कह रहा है इस वाले काम को करने के लिए समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। यानी कि पुरुष पहले कितने थे, 5 थे, अब 3 और जुड़ जाएंगे तो पुरुष हो जाएंगे 8। 8 पुरुष होंगे, एक पुरुष की क्षमता 3 है, तो 8 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24। और उसके बाद में महिलाएं कितनी है, महिलाएं 6 थी, 6 ही रहेंगी, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक महिला की क्षमता 2, तो 6 महिलाओं की क्षमता 12 हो जाएगी। तो 648 बटे क्या हो जाएगा, 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 हो जाएगा। इसको जोड़ के जो है 648 को भाग कर दो, तो 648 और बटे क्या बन जाएगा, 24 और 12 जोड़ लेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 से हम 648 को भाग कर देंगे। 18 से मान लो भाग करते हैं, 18 दूना 36, यहाँ पर आएगा 18 3 54 और 10 बचेगा, 18 छक्का 108। 36 को 2 से और भाग कर देंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर कह कुल कार्य जो है कुल कितने दिनों में पूरा हुआ है, तो कुल हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, कुल अगर हमको बताना है तो 18 दिन तो यहाँ लगा है और 4 दिन तक इन्होंने यहाँ पर काम किया। 18 और 4 को जोड़ लोगे तो 22 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया गया हमको। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। इन्होंने 4 दिन तक एक साथ में मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। ठीक है, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, यह हमें बताना है। जो कह रहा है ए जो है अगर काम को 16 दिन में कर सकता है तो ए 16 दिन में करेगा और बी काम को जो है 12 दिन में कर सकता है, तो 12 यहाँ पर आ गया। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 16 और 12, इसका एलसीएम अगर मान लो हम निकालेंगे तो 16 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। 48 यहाँ पर रख लेंगे तो 16 3 48 होता है और 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो ये 48 आ गया, यानी कि ए की क्षमता मिल गई 3 और बी की क्षमता हमें मिल गई 4। चलो ये 3 और 4 ए और बी की क्षमता हो गई। अब यहाँ पर हमसे जो है क्या बोला गया है, करा ये दोनों मिलकर के जो है 4 दिन तक काम करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं तो हम देखते हैं 4 दिन में कितना काम कर पाएंगे। देखो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 7 काम। तो 4 दिन में कितना काम कर पाएंगे, 7 गुणे 4 यानी 28 काम कर लेंगे। अगर ये 4 दिन में 28 काम कर पाएंगे, काम पूरा 48 है, तो 48 में से 28 काम तो हो चुका है, काम बचा कितना, 20 यूनिट काम बचा हुआ है और इसको कौन करेगा, बी करेगा।
तो बी की क्षमता कितनी है 4, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 20 इस काम को अकेले करता है। 20/4 निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दिन इसको लगेंगे बी को काम करने में। तो यहाँ पर कह रहा है कि काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। देखो बी ने जो है पहले 4 दिन तक तो एक ही साथ में काम किया, जो 4 आया है ये क्या है, ये 4 दिन तक तो पहले एक ही साथ में इसने काम किया और फिर 5 दिन तक अकेले काम किया, यानी कि इसका कुल दिन कितना हो गया, 4 और 5 जोड़ लेंगे दोनों को, इस 4 और 5 जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 9 दिन आ जाएगा। यानी कि बी ने जो है कुल 9 दिन तक कार्य किया है, कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा जो 9 दिया गया है ये आंसर होगा। गलती से भी आप यहाँ पर 5 या 4 मतलब वैसे 5 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये जो है अपना काम 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं तो हम इनकी क्षमता निकालेंगे। एक्स जो है 46 दिन में कर सकता है, वाई कार्य को 92 दिन में कर सकता है और जेड जो है काम को 23 दिन में पूरा कर सकता है। अगर इन तीनों का आप एलसीएम निकालोगे 46, 92 और 23 का, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 92। 46 से अगर 92 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 2। 92 से 92 को भाग करोगे तो 1 आएगा और 23 से 92 को भाग करोगे तो 4 आएगा। यानी कि एक्स, वाई और जेड की क्षमता आ गई 2, 1 और 4। अब यहाँ पर करा कि एक्स ने काम शुरू किया, काम कौन शुरू कर रहा है, एक्स काम शुरू कर रहा है, और वाई 2 दिनों के बाद में उसके साथ जुड़ गया, और जेड जो है प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है। तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया यह हमें बताना है। देखो यहां पर कह रहा है एक्स काम शुरू करेगा और वाई जो है 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ेगा, यानी कि 2 दिन तक एक्स अकेले काम करेगा, 2 दिन तक जो है एक्स अकेले काम करेगा। उसके बाद में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे, एक्स के साथ में वाई भी आ जाएगा। अब ये कितना दिन तक काम करेंगे, क्योंकि देखो शुरू से लेकर के 8 दिन बाद जेड उनके साथ जुड़ेगा, तो 2 दिन तक तो यहाँ काम हो चुका है, यानी कि 6 दिन तक ये दोनों और काम करेंगे, तो शुरू से 8 दिन हो गया। शुरू से 8 दिन हमें करना है, तो 2 दिन पहले था, 6 दिन और कर लेंगे, शुरू से 8 दिन हो गया, यानी कि ये एक्स और वाई 6 दिन तक काम करेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, इनके साथ जेड भी जुड़ जाएगा, यानी कि एक्स था, वाई था और जेड भी अब आ जाएगा, और ये सब अब कुछ दिन तक काम करेंगे। अब कितने दिन तक काम करेंगे नहीं पता था, मान लेते हैं डी दिन तक काम करेंगे, और क्या होगा, कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा 92 कार्य। ये 92 अगर बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थोड़ा थोड़ा काम किए हैं इन सब कामों को मिला करके जो है 92 कार्य हो रहा है। अब यहाँ पर सबका मान रख करके सॉल्व कर लो, डी का मान हमें मिलेगा। एक्स का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर x और y का मान रखेंगे तो 2, 1, 3, 3 6 18 बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर रखेंगे तो 2, 1, 3 और 4 7, यानी कि 7d बन जाएगा बराबर 92। इसको सॉल्व करोगे 18 4 22, और 92 में से 22 घटा दोगे तो बच जाएगा 70, तो 7d बराबर आ जाएगा 70। तो d का मान यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 10 दिन मिल जाएगा। तो कह रहा है एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया यह हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है 10 दिन तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन में भी 10 दिन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 10 दिन तक तो ये जो एक्स था इसने तीनों के साथ मिलकर काम किया यहाँ पर, और एक्स ने यहाँ पर भी तो 6 दिन तक काम किया। देखो 6 दिन तक यहाँ कार्य किया है वाई के साथ मिलकर, और 2 दिन तक इसने अकेले भी कार्य किया है। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 10 6 16 और 16 2 18, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा। 18 दिन तक जो है इसने काम किया है एक्स ने। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर का। यहां पर बोला गया है कि ए एक कार्य को 48 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी से इस कार्य का 25% भाग कितने समय में पूरा करेगा यह हमें बताना है। देखो अगर एक कार्य को जो है 48 दिन में पूरा कर सकता है, यहाँ पर साथ में बताना है दिनों और घंटों में भी बताना है। ठीक है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के बाद जो समय बचेगा उसको हम घंटे के रूप में काउंट करेंगे। ए 48 दिन में काम को कर पाएगा और बी जो है 60 दिन में जो है कार्य को कर पाएगा। ये यहाँ पर है। अगर अब 48 और 60 का हम एलसीएम निकालते हैं, 48 और 60 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा, 240 बनेगा। अब 48 से 240 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, मतलब ए की क्षमता आ गई 5। 240 को 60 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 होता है, यानी कि बी की क्षमता आ जाएगी 4।
बी की क्षमता हमें 4 मिल गई और ए की क्षमता कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अगर ये इन दोनों की क्षमता हो गई है, अब उसके बाद में कह रहा है कि 12 दिनों तक एक साथ में काम करेंगे। देखो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 काम करेंगे। ये दोनों एक दिन में 5 4 9 काम करेंगे और 12 दिन तक एक साथ में काम कर रहे हैं, तो 9 गुणे 12 यानी कि 108। 108 कार्य ये जो है 12 दिन में कर ले रहे हैं। अब कार्य बचेगा कितना, 240 में से 108 घटा दोगे तो 240 में से 100 घटाएंगे 140 और 8 घटाएंगे यानी 132। 132 कार्य बच रहा है। और कह रहा है बी जो है शेष कार्य का 25%, मतलब 132 का 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 132 का 1/4। अब इसको जो है कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी की क्षमता से भाग कर दो। बी की क्षमता है कितनी है, 4 है। 4 से इसको भाग कर देंगे। सबसे पहले 4 से इस 132 को भाग करेंगे क्योंकि हमें 1/4 निकालना है। तो यह जाएगा 4 तियां 12, 1 13, उसके बाद में फिर से 4 तियां 12, तो 33/4 आ जाएगा। यहाँ से 33/4 आ जाएगा। इसको आप और सॉल्व कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 8 32, यानी कि 8 सही 1/4 दिन आ रहा है। ये 8 से 1/4 दिन आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 दिन तो पूरा पूरा है। और 1/4 दिन का मतलब क्या होता है, 1/4 दिन को, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 को आप 24 से गुणा कर दोगे तो घंटे में आ जाएगा। तो 1/4 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा, क्योंकि 4 संग 24 होता है, तो 6 घंटे आ जाएगा, यानी 8 दिन 6 घंटे लग जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए बी सी एक काम को 8 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपये प्राप्त होते हैं। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा हमें बताना है। तो जो इनकी क्षमता का अनुपात होता है उसी अनुपात में इनका पैसा भी बढ़ता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ए कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और सी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। इन तीनों का निकाल लो एलसीएम। 10 8 और 12 का एलसीएम, 10 8 और 12 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 120 मिल जाएगा। तो 15 8 120 होता है, यानी कि ए की क्षमता 15, 12 धामा 120, तो बी की क्षमता 12 और 12 धामा भी 120, तो यानी कि सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10। ये ए बी और सी की क्षमता हो गई 15 12 और 10। जो इनकी क्षमता है इसी अनुपात में इनका पैसा भी बटेगा, क्योंकि सब बराबर दिन तक काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मतलब बराबर दिन तक काम किए होंगे। 15 12 27 और 27 10 37, यानी कि 27 37 जो आ रहा है, 37 जो है कुल धनराशि का मान होगा, मतलब 5,550 का मान होगा। यहां से अगर आपको एक का मान निकालना है तो 37 से 5,550 को भाग कर दोगे। ये 37 को 15 से भाग करते हैं तो मतलब गुणा करते हैं तो 555 आता है, मतलब ये 15 बढ़ जाएगा तो 150 आ जाएगा। एक का मान 150। हमसे पूछा क्या बी की राशि, बी की राशि कितनी है, 12 है, एक का मान 15 150 है, तो 12 का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुणे 150। 12 गुणे 150 यानी 12 गुणे 15 करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है, यानी कि 1800 रुपये आ जाएगा। 1800 रुपये हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का। 58 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में कर सकता है और जो है उसने 15 दिनों तक काम किया, फिर शेष काम को जो है अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ठीक, तो उसके बाद में कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर के काम करते हुए, ए और बी एक साथ मिलकर के काम करते हुए काम का 50% भाग कितने समय में पूरा कर पाएंगे, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो ए जो है काम का 25% भाग अगर 15 दिन में पूरा कर पा रहा है, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर लास्ट में केवल आधा ही निकालना है, 50% भाग का ही निकालना है, तो हम आधा ही यहाँ पर पहले निकालेंगे। तो ए जो है अगर काम का जो है 25% यानी कि 1/4 भाग जो है 15 दिन में कर रहा है, तो 50% कितने समय में करेगा, 25% का डबल है 50%, तो 15 का भी डबल कितना हो जाएगा, 30। यानी कि ए जो है 50% काम कितने समय में करेगा, 30 दिन में करेगा। और बी का भी निकाल लेते हैं 50% भाग कितने 50% जो है भाग कितने समय में कर पाएगा। तो देखो बी के लिए अगर हम देखते हैं तो बी कह रहा है बी ने 30 दिनों में पूरा किया कौन सा काम, ये जो है अगर ए 15 दिन काम करता है फिर काम छोड़ देता है तो उसके बाद जो काम बचता है उसको, तो अगर 15 दिन में कितना काम कर रहा है 25%, यानी कि काम बचा कितना रहेगा, 75% बचा रहेगा। यानी कि 75% को जो है बी 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर देखो कितना है, अगर इसको आप 3 से काट दो तो 25% आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी कि बी जो है
25% 10 दिन में करता तो 50% कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो ये दोनों का मिल गया कि ए जो है 50% काम 30 दिन में करेगा और बी 50% काम 20 दिन में करेगा। अब यहीं से जो है निकाल लो कि 50% काम होगा कितना, 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। यानी कि ए की क्षमता कितनी है कि 60 को 30 से भाग करोगे 2 और 60 को अगर 20 से भाग करोगे तो 3 जो है ये बी की क्षमता होगी। अब यहाँ पर जो है हमें काम करना है 50%, तो ये जो 60 आया है 50% ही काम है, क्योंकि हमने 30 और 20 ये 50% का ही दिन लिखा है। तो 60 जो है काम को ये 3 और 2 5 की क्षमता से करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 60/5 कर लेंगे। यहाँ पर 60/5 का मतलब कितना होगा, 12 दिन। यानी कि 12 दिन में जो है ये काम को खत्म कर लेंगे, 50% जो काम होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम 59 नंबर का 59 नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया, 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 आदमी यहाँ पर हैं, 2 लड़के यहाँ पर हैं, 30 दिनों में उतना काम करेंगे जितना कि 7 आदमी 10 लड़के 15 दिनों में करेंगे, ये हमें बताया गया है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं 5 आदमी यानी कि 5 मैन और 2 लड़के मतलब 2 बॉय काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो गुणे 30 ये किसके बराबर होगा, 7 आदमी मतलब 7 मैन और प्लस 10 लड़के यानी कि 10 बॉय, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में। यानी जो काम ये 15 दिन में कर रहे हैं वही काम ये 30 दिन में कर रहे हैं, दोनों काम बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 के 15 जाएगा, 15 दूना 30, 2 से गुणा कर लो यहाँ पर, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 मैन और प्लस 4 लड़के 4 बॉय बराबर, यहाँ पर 1 से गुणा करोगे कोई मतलब होगा नहीं, वही रहेगा 7m प्लस 10b, 10 आएगा। देखो 10 मैन में से 7 मैन घटा देंगे तो 3 मैन इधर बच जाएगा और बराबर 10b में से 4b घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6b इधर बचेगा। 3 से काट दो इसको, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि मैन बटे बी यानी कि बॉय बराबर क्या आ जाएगा, 2/1। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। लड़कों और यानी कि पुरुष और लड़के की क्षमता का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। अब यहाँ पर पूरा काम हमें निकालना है। पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो m और b का मान है इसी में रख देंगे। यहाँ पर जहां पर कटा है कटने से पहले रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो हम रखते हैं या इधर रखते हैं, किधर भी रख लो आप, तो m का मान अगर 2 रखेंगे, देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पर b का मान 1, तो 14 और 10 ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, यानी कि बन जाएगा 24। 14 और 10 24, 24 को आप 15 से और गुणा कर दो तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी कि 360 आ जाएगा। 360 जो है यहाँ पर पूरा कार्य बन जाएगा। अगर पूरा कार्य 360 है तो करा उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 40 पुरुषों के साथ में कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए। यानी काम हमारा 360 है, इसको हमें करवाना है और किससे करवाना है, 40 पुरुषों यानी 40 मैन और प्लस जो है कुछ लड़कों से। ठीक है, कितने लड़के हैं हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x लड़के हैं, x बॉय हैं और ये कितने दिन में काम को करेंगे, 4 दिन में काम को करेंगे। 4 दिन में हमें खत्म करवाना है, तो गुणे यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 4 से 360 को भाग कर देंगे तो आ जाएगा 90। तो यहाँ पर 90 बराबर m का मान कितना है, 2, तो 40 दूना 80 ये बन जाएगा 80 और प्लस b का मान 1 है, यानी कि यहाँ पर बचेगा केवल x। अब x का मान निकालना है तो 90 में से 80 घटा लो, यानी कि 10 आ जाएगा। तो 40 पुरुषों के साथ में हमें 10 लड़कों को लगाना पड़ेगा। 40 पुरुषों के साथ में 10 लड़कों को लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो काम है वो 4 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 60 नंबर का। 60 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 4 आदमी और 6 लड़के यानी 4 आदमी और 6 लड़के जो है किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और 6 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है। यहां पर भी वही है कि 4 आदमी हैं, 4 मैन और 6 लड़के मतलब 6 बॉय जो है एक काम को कितना दिन में करते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बराबर हो जाएगा ये 6 आदमी मतलब 6 मैन और 4 लड़के मतलब 4 बॉय जो है ये काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कट नहीं रहा, तो इसको सीधा से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 832 मैन प्लस 48 बॉय बराबर हो जाएगा 742 मैन और प्लस 28 बॉय। ठीक है, यहाँ पर 32 मैन में से 42 मैन घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 10m। ऐसे यहाँ पर 28 भी है, इसमें से माइनस 48 भी हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस में 20 भी। ये 10 1 10, 10 दूना 20,
यानी कि m/b का जो मान मिलेगा वो कितना क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि आदमी की क्षमता 2 है और लड़के की क्षमता 1 है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर भी पूरा कार्य निकालना पड़ेगा। पूरा कार्य निकालने के लिए m और b का मान ऊपर वाली लाइन में रख दो। यहाँ पर चाहे इस साइड में रखो चाहे इस साइड में रखो, दोनों साइड से बराबर ही आएगा। तो हम यहीं पर बराबर करके लिखते हैं। देखो m का मान तो 2, 6 दूनी 12 और 12 4 16। 16 को 7 से अगर गुणा कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 112। ठीक है, 16 को 7 से, चाहे देखो इधर भी रखोगे 4 दूनी 8, 8 से 14, 14 8 112। ठीक है, बनेगा 112 ही। अब यहाँ पर करा 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कार्य हमारा 112 है। इसको कौन करेगा, 5 आदमी। देखो एक आदमी की क्षमता 2, तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 10, और 4 लड़के, एक लड़के की क्षमता 1, तो 4 लड़के की क्षमता कितनी होगी 4, यानी कि 10 और 4 14। इन सब की पूरी क्षमता कितनी आ जाएगी 14। तो 112 को 14 से भाग करोगे 8 आएगा, यानी कि 8 दिन में जो है काम को खत्म कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम 61 नंबर का हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर जो है 9 मिनट में टायर को पिचका सकता है, दूसरा पंक्चर जो है अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका सकता है, और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका सकता है। तो कह रहा है यदि हवा एक नियत दर से निकल रही है तो सभी पंक्चर जो है टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय जो है मिनटों में लेंगे। यानी सीधी सी बात यह है, आप ऐसे मान लो कि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है काम 9 मिनट में कर लेता है, दूसरा 18 मिनट में करता है, तीसरा 6 मिनट में करता है। तीनों अगर एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो काम कितने मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा, यानी कि यहाँ पर जो है आपको पंक्चर का भी एक क्वेश्चन ऐसा मिल जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला हो गया, मान लो एक पहला पंक्चर है, दूसरा है और तीसरा, 3 पंक्चर है। यहाँ पर तीनों की बात कर रहा है। पहला पंक्चर जो है 9 मिनट में हवा निकाल सकता है, दूसरा पंक्चर जो है 18 मिनट में हवा को निकाल सकता है, तीसरा जो है 6 मिनट में हवा को निकाल सकता है। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लोगे 9, 18 और 6 का, तो एलसीएम तो आएगा 18, यानी कि पहले पंक्चर की क्षमता कितनी आ जाएगी 18/9 2, दूसरे वाले की क्षमता कितनी आएगी 1, और तीसरे वाले की क्षमता कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 36 18 होता है। अब तीनों की क्षमता को अगर जोड़ेंगे यहाँ पर हम, तो 2 1 3 3 6 आ जाएगी। इन तीनों की क्षमता कितनी है 6 है, और ये जो 18 है इसका मतलब ये टोटल हवा होगी कि टायर में हवा कितनी है 18 यूनिट हवा है। तो 18 यूनिट हवा को जो है ये 6 यूनिट की दर से अगर काम कर रहे हैं तो कितना देर में खाली कर देंगे, 18/6 कर लो, मतलब 3 मिनट आएगा। 3 मिनट आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में 62 नंबर का 62 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी जो है, बी की दक्षता 1 की आधी है। तो ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने समय में कर पाएंगे, ये हमें बताना है। देखो ए अगर काम का 1/5 भाग 3 दिन में कर रहा है, यानी कि 5 में से केवल एक भाग 3 दिन में कर रहा है। अगर 5 भाग पूरा करना होगा तो कितना लगेगा 15 दिन लगेगा, 3 5 15 सीधा। ठीक है, तो ए जो है पूरा काम कितने समय में करता है 15 दिन में करता है। वो कह रहा है बी की क्षमता जो है ए की आधी है। अगर बी की क्षमता ए से आधी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी जो है काम को कितना दिन में कर पाएगा, इसके डबल में, यानी कि 30 दिन में कर पाएगा। बी जो है काम को 30 दिन में कर पाएगा। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो, ये पे छोड़ो, ठीक है, इसको जाने दो, ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि बी की क्षमता ए की आधी है, तो पहले क्षमता निकाल लो ए और बी, यानी कि ए की क्षमता अगर हम 2 मान लेते हैं तो बी की क्षमता कितनी होगी 1 होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर निकालते हैं 1/5 भाग को अगर 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। अब अगर ए पूरा काम 15 दिन में कर पाता है और ए की क्षमता 2 है तो पूरा काम कितना हो जाएगा 2 × 15, 2 × 15 ये पूरा कार्य हो जाएगा, यानी कि 30। पूरा काम कितना है 30 यूनिट है। और कह रहा है इसको ये दोनों करेंगे, अगर ये दोनों करेंगे तो 2 और 1 3 की क्षमता से करेंगे, तो 30 काम को जो है 3 की क्षमता से, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए काम का आधा भाग करना है इनको। काम पूरा कितना है 30, तो 30 का आधा अगर कर लोगे तो 30 का आधा कितना होगा 15 आएगा फिर से, यानी कि काम आधा कितना है 15 है। इस 15 काम को जो है कौन करेगा ए और बी मिलकर के करेंगे, मतलब 3 की क्षमता से करेंगे। 15/3 कर दो, 5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 दिन में ये आधा काम खत्म कर देंगे, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम 63 नंबर का 63 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का जो है एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए यहाँ पर दिया है, एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला के साथ में, पुरुष और महिला तो फिक्स है कि एक रहेंगे, लड़कों की संख्या यहाँ पर हमें बतानी है कब, कि जब काम एक दिन में खत्म हो तब। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक पुरुष का मतलब सीधा सा होता है पुरुष यानी कि मैन, एक मिनट, मैन, एक महिला मतलब वोमेन, और एक लड़का मतलब बॉय। करा ये जो है काम को, मैन जो है काम को 3 दिन में कर सकता है, महिला जो है यानी कि औरत जो है काम को 4 दिन में कर सकती है, और लड़का जो है काम को 12 दिन में कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम लोग यहाँ पर 3, 4 और 12 का, तो एलसीएम तो आएगा 12, यानी कि आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 12/3 4, और औरत की क्षमता कितनी होगी 12/4 करेंगे तो 3 आएगा, और लड़के की क्षमता कितनी होगी 12/12 कर लेंगे 1 आ जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पर जो काम है, ठीक है, काम ये कौन सा है, टोटल वर्क कौन सा, ये 12 ही तो पूरा काम हो जाएगा। कह रहा है इस काम को करना है, तो कह रहा है कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। एक पुरुष मतलब एक आदमी, तो एक आदमी का मतलब क्या है कि 4 उनकी क्षमता होगी, एक महिला इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी होगी 3 रहेगी, और लड़के कितने हैं हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक्स बॉय, और बॉय की क्षमता कितनी है 1, तो 1 को अगर x से गुणा करोगे तो एक ही x ही आएगा। ये जो है काम को कितना दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, तो गुणे 1 दिन, और बराबर क्या है पूरा कार्य रख देंगे 12 के बराबर। यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7, क्योंकि 1 का कोई मतलब है नहीं गुणा में, तो हो जाएगा 4 3 7 प्लस x बराबर हो जाएगा 12 के। तो x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि यहाँ पर जो है महिला के, एक पुरुष और एक महिला के साथ में 5 लड़कों को काम करना चाहिए, जिससे कि काम एक दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का। यहां पर हमें बोला गया कि ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद में बी ने काम छोड़ दिया। 4 दिन के बाद में क्या हो रहा है, बी काम छोड़ दे रहा है, एक साथ में मिलकर के इन्होंने काम शुरू किया। ए ने काम करना जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा ये हमें बताना है। देखो, एक काम को जो है 25 दिन में कर सकता है और बी काम को 20 दिन में कर सकता है। इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे 25 और 20 का, तो एलसीएम आ जाएगा 100। तो ए की क्षमता कितनी आएगी 100/25 4, और बी की क्षमता कितनी आएगी 100/20 यानी कि 5। ये आ गई। करे ये दोनों एक साथ मिलकर के जो है काम करना शुरू करते, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5 और 4 9 यूनिट काम करेंगे। करे 4 दिन तक तो साथ में काम करते हैं, तो 9 चौक 36, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे 36 यूनिट जो है काम कर लेंगे। पूरा कार्य कितना है 100 यूनिट है, तो 100 में से अगर इन्होंने 36 यूनिट काम कर लिया तो काम बचेगा कितना, 100 में से यहाँ पर आप 36 घटा दो, 100 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा 64 यूनिट जो है कार्य बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा, इसको जो है करा कि ए काम जो है जारी रखता है, केवल बी छोड़ा हुआ है, तो इसको कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है 4, तो 64/4 कर दोगे तो 16 दिन लगेंगे, यानी कि ए को जो है शेष काम करने में 16 दिन लगेंगे। और यहां पर हमसे पूछा गया पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 16 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया है, और 4 दिन तक जो है यहां पर दोनों ने साथ मिलकर के काम किया, तो 16 + 4 20 दिन, यानी कि 20 दिन में जो है पूरा काम खत्म हो जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर। तो यहां पर है कि ए किसी काम को जो है 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें बताना है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन, ठीक है। ये तो टाइम एंड वर्क का मुझे लग रहा है बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन हो जाएगा। तो ए यहाँ पर है, एक ये काम को 15 दिन में कर सकता है, बी है ये काम को 21 दिन में कर सकता है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे 15 और 21 का, तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। अगर ए की क्षमता निकालनी है 105 को आप 15 से भाग करोगे तो 7 आ जाएगा, और बी की क्षमता निकालनी है 105 को 21 से भाग करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 7 और 5 ए और बी की क्षमता हो गई। अगर ये दोनों एक साथ में काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की क्षमता जोड़ लेंगे, 7 और 5 12 हो जाएगी इनकी क्षमता। और काम हमारा पूरा कितना है 105 यूनिट कार्य है, और ये कार्य करेंगे 12 की क्षमता से। 105 को 12 से भाग कर दो, इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 35 105 होता है, यानी कि 35/4 आ गया। 35/4 को आप और सॉल्व कर लोगे तो यह जाएगा 4 8 32 और 3 35, यानी कि 30 को अगर 4 से भाग करोगे तो 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 8.75 दिन। ये दोनों अगर एक साथ में ए और बी काम कर रहे हैं तो काम खत्म कितने दिन में होगा,
8.75 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में हमको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो चलो आज ये हमारा 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। और देखो 66 नंबर क्वेश्चन ये जो है आप लोगों के सामने है इस टाइम पे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को करके, बिल्कुल इजी सा है कि 14 आदमी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, यानी कि M1 D1 बराबर M2 D2 से लगेगा। इस वाले क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग करके और कमेंट करोगे इसका आंसर। बाकी इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसको अगले क्लास में अपने जो है कंप्लीट करेंगे। और बाकी आज की क्लास को जो है यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग क्लास में बने हुए हैं इसका मतलब कि आप लगातार जो है क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, अपने आप के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए और ठीक है, मतलब रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।